मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति चैप्टर के एक कंसेप्ट को समझेंगे जो हमको लगता है कि पूरे 11th-12th के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले साइन, कॉस, टेन और क्वाड्रेंट के बारे में जानना जरूरी है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति को अच्छी तरह समझना इसलिए भी काफ़ी जरूरी है क्योंकि त्रिकोणमिति जो है आपका वह 11th और 12th दोनों के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आप जब देखिएगा 12th में तो आपको इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है जो आपको 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इन सभी चैप्टरों में त्रिकोणमिति आपको मिलेगा और त्रिकोणमिति का कोई ना कोई कंसेप्ट सभी चैप्टर में आपको मिलता जुलता दिखेगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल जो टॉपिक है उसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि इस टॉपिक में कई सारे बच्चों को बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले अभी क्वाड्रेंट को समझेंगे। देखिएगा क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश को आप लोग 10th में भी समझे होंगे। चतुर्थांश 10th में जब आप समझते हैं तो वहाँ आप हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसका साइन सेगमेंट, मतलब चिन्ह परिपाटी की बात हम लोग करते हैं, साइन चिन्ह की समझते हैं। ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये एक्स डैश कहलाता है, ये वाई कहलाता है, वाई डैश कहलाता है। इसमें x की दूरी जो है वो पॉजिटिव है और y की दूरी भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसको प्लस प्लस कहते हैं। इसको माइनस कहते हैं, प्लस कहते हैं क्योंकि इधर x माइनस में होता है। और इसको हम लोग माइनस माइनस कहते हैं क्योंकि इसमें y भी माइनस में है और x भी माइनस में है। और दाईं तरफ जो इसमें हम लोग आते हैं तो इसमें x प्लस में है और y माइनस में है, इसीलिए इसको हम लोग प्लस माइनस कहते हैं। ये आप 10th में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो चतुर्थांश समझेंगे, क्वाड्रेंट जो समझेंगे वह समझेंगे हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं समझ के त्रिकोणमिति में समझेंगे हम लोग चतुर्थांश। इसमें भी चीज़ें वही होती हैं। इसमें भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को ही जानते हैं। यहाँ भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को ही जानते हैं। लेकिन इसमें हम ये समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज क्या है। तो हम लोग जब मान लीजिए कि आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं और गाड़ी को घुमाना है, आपको घूर्णन करवाना है। कई बार आजकल देखते हैं लहरिया कट वाला बच्चा होता है, आजकल गाड़ी को खूब नचाते रहता है। वैसा ही हम गाड़ी को घुमा रहे हैं तो कहीं एक जगह जब खड़े हैं और वहाँ से पूरी गाड़ी को घुमा करके और फिर पूर्व स्थिति में लाएंगे, इसका मतलब हुआ कि हम एक पूरा घूर्णन चक्र पूरा किए, एक पूरा परिक्रमण पूरा किए। इसी को इसमें हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि गाड़ी हमारी जो स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और ऐसे चल के आई है। तो जब यहाँ से यहाँ हम लोग आते हैं तो इसका मतलब है हम लोग 90 डिग्री पूरा कर लेते हैं, अर्थात इसको हम लोग 0 डिग्री लेते हैं और यहाँ वाले को 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं। फिर हम लोग जब यहाँ से मान लीजिए एक बार और चल गए तो एक बार और 90 चल गए। जब एक बार और 90 चल गए तो ये π/2 था, तो ये 90 था और ये 90 और चल गए तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री। और मान लीजिए कि एक चक्र और हम लगा दिए तो एक बार फिर से हम लोग 90 चल गए तो ये हमारा हो गया 270 डिग्री। 180 में 270 जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं 3π/2। और मान लीजिए कि एक चक्र हम और पूरा चल गए, ये भी 90 चल गए, तो इसका मतलब यहाँ से घूम के हम आ गए यहाँ 2π, जिसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री रेडियन माप में होता है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, S, T, C, फर्स्ट में A, सेकेंड में S, थर्ड में T और फोर्थ में C। A मतलब ऑल मीन्स 6, जितने हमारे पास क्वाड्रेंट है 6 का 6, जितने हमारे पास निष्पत्तियां हैं 6 का 6, सब का सब पॉजिटिव होगा। जब इसमें हम लोग बात करेंगे साइन और कॉसेक का तो ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। जब इसमें हम लोग बात करेंगे टेन और कॉट का तो ये पॉजिटिव होगा। और जब इसमें हम लोग बात करेंगे कॉस और सेक का तो ये हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये तो बचपन में पढ़ के आए हैं। सेकंड में बात करते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव है और इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा बच गया आपका कौन कौन सा, कॉस बच गया, सेक बच गया, कॉट बच गया और टेन बच गया। ये 4 जो निष्पत्ति इसके अलावा बच गया वो निगेटिव होगा। इसमें जब आप आएंगे टेन और कॉट तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा आपका बच क्या गया, इसके अलावा आपका बच गया कौन सा, साइन, कॉस, कॉसेक और
और सेक, तो ये इसमें नेगेटिव हो जाएगा। जब इसमें आप आएंगे तो देखेंगे कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा बच कौन सा गया, इसके अलावा आपके पास बच गया साइन, कॉस, सेक, कॉट और टेन, ये इसमें नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए, इसको याद करने के लिए कई सारा ट्रिक है, कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा कि अगर हम बात करें इसके ट्रिक की, तो हमारा होता है ऑल शुगर टी कॉफी, ऑल शुगर टी कॉफ़ी, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। ये क्यों बताएं सर, ऑल शुगर टी कॉफ़ी से क्या फ़ायदा होगा, तो इससे हमको याद रहेगा ऑल, शुगर से हमको याद रहेगा एस, एस मीन्स साइन और कॉसेक, टी से हमको याद रहेगा, टी से हमको याद रहेगा टी, टी मीन्स टेन और कॉट, और सी से हमको याद रहेगा कॉस, सी, सी से हमको याद रहेगा कॉस और सेक। तो ये हो गया याद करने का तरीका। और भी तरीका हमारे पास है, जैसे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल तो हमारा सारा का सारा, स्कूल में से एस ले लीजिए, एस से हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम देख रहे हैं कि एस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन और कॉसेक, और इसमें हमारा टी है, टी मतलब टेन और कॉट, इसमें हमारा सी है, सी मतलब कॉस और सेक। अब इसके बाद आप समझेंगे और भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं आओ साइंस गाइडलाइन, साइंस गाइडलाइन, टी से ट्यूशन, सी से चलें, आओ साइंस गाइडलाइन ट्यूशन चलें। अब जितने सारे बच्चे हैं, अगर इसको आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइंस गाइडलाइन ट्यूशन आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे हम आपको मैथमेटिक्स में ये बताएंगे। तो आप कहिएगा आओ सभी लोग साइंस गाइडलाइन ट्यूशन चलें। आओ, ए से आओ, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइंस, साइंस गाइडलाइन में से एस ले लेंगे तो साइन, साइन मतलब उसका ऑपोजिट कॉसेक, टी, ट्यूशन मतलब टी, टी से हम लोग ले लेंगे टेन, और टेन का अपोजिट कॉट, और ले लेंगे चलें, चलें से सी, सी मतलब कॉस और सेक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि हम अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन कौन सी निष्पत्तियाँ पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी निष्पत्तियाँ निगेटिव होती हैं। और भी कई सारा आप अपने मन से बना सकते हैं, आलू, सब्जी, टमाटर, करेला, जो आपको मर्जी है उस तरह से आप उसको बना सकते हैं। बस आपको ये समझना है, याद रखना है।